आप क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर, जिसने भारत के एक सम्माननीय नेता, जिसको सत्ता और विपक्ष सबने सम्मान किया, आज भी कहते हैं कि मोदी को अटल जी जैसा होना चाहिए। वो लुटियन दलाल जो कहते हैं कि मोदी को अटल जी जैसा होना चाहिए, अटल जी के अपमान करने वालों का इंडियन टेलीविजन चैनल पे कैसे सम्मान किया गया, ये भारत का कैसे अपमान है, जरा इसे समझाइए। हाँ मनीष जी, मुझे भी ये इस प्रकरण की जानकारी नहीं थी। कल कल से वो जब सोशल मीडिया पे आया, एक दो चैनलों ने भी, एक ही चैनल है मेरे ख्याल से, उस पर किया, सोशल मीडिया पे लोगों ने डाला जब वो उस घटनाक्रम को, तो मैंने भी सुन के मैं दंग रह गया कि इस कदर नफरत और इस कदर कमीनगी कोई खिलाड़ी कर सकता है, वो भी किसी देश में जाके। और वो ये था घटनाक्रम। मनीष जी, पहले घटनाक्रम जान ले दर्शक, कुछ लोगों को शायद सुना हो अगर उन्होंने तो, कि 99 में जब पाकिस्तान की टीम आई थी भारत, तो जो दिल्ली में था मैं टेस्ट मैच, उसमें अटल जी जब गए तो हर टीम से इंट्रोडक्शन उनका हो रहा था, तो वकार यूनुस और वसीम अकरम पाकिस्तान के एक चैनल पर बैठ के उस किस्से को बता रहे थे। तो उन्होंने जिसमें कहा कि अनिल जब, कुंबले ने मेरे ख्याल से 10 विकेट जो लिए थे, मेरे ख्याल शायद से वही मैच 99 था। में शायद हाँ 99 हाँ, वही वाला मैच। वही है। जी जी जी। तो तो कहा शाहिद अफरीदी ने कहा कि देखो मैं अभी क्या करता हूँ, जरा देखिए। कहा मैं, शाहिद अफरीदी ने कहा कि देखो मैं अभी क्या करता हूँ। फिर वो वकार यूनुस बोला कि वो नाम नहीं लिया उसने अटल जी का, लेकिन अटल जी गए थे और कोई था ही नहीं, कि वो मंत्री बहुत वृद्ध थे और कमजोर थे। तो जब वो हाथ सबसे मिला रहे थे, तो जब शाहिद अफरीदी के पास पहुंचे, तो उसने पूरी ताकत से उनका हाथ दबा दिया और वो बिलबिला गए। जरा देखिए, जाहिर सी बात है 74 वर्ष के थे अटल जी उस समय, और वो तो उनको अपेक्षा नहीं रही होगी कि एक क्रिकेटर 19-20 साल का वो पूरी ताकत से दबा दे, तो आदमी के प्राण निकलने वाली स्थिति, दर्द तो होता ही है। लेकिन वही अटल जी की तो गंभीरता थी, वो उन्होंने उसको जो भी समझा, उन्होंने तो उसका कोई उस पर एक्शन नहीं किया चाहते, तो शाहिद अफरीदी उसी समय बंद हो जाता। अगर वो अटल जी कह देते तो, और शाहिद अफरीदी हवालात की सैर तो शाहिद अफरीदी को करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखा के टाल दिया था। लेकिन उस दिन जब अभी 2-4 दिन पहले जब वकार यूनुस और वसीम अकरम जब इस प्रकरण का जिक्र कर रहे थे, तो वो तो क्लिप मैंने देखी भी मनीष जी ढूंढ के, तो ऐसे हा हा करके हंस रहे थे वो उस शर्मनाक घटना पे, जैसे अटल जी के उस अपमान पे उनको बड़ा आनंद आया हो, आनंद। जैसे उनको बड़ा आनंद आया हो। तो ये सोचिए कितना जहर भरा। और ये वसीम अकरम पिछले कई सालों से यही हिंदुस्तान के चैनलों की बदौलत ही टुकड़े तोड़ रहा है, और इसको कमेंट्री के लिए बुलाया जाता है, इसको एक्सपर्ट के लिए बुलाया जाता है, और ये न्यूज चैनल अपना बाप बना के उसको बैठाते हैं। और अब इसी पर से ध्यान आया कि वो शोएब अख्तर हो, शाहिद अफरीदी हो जिसने कुकर्म किया था, ये सब आपको किसी न किसी, जब भी कोई मैच शुरू होता है तो आप देखिए ये लोग आपको टीवी पे चमकने लगते हैं। यहाँ तक कि कपिल शर्मा अपने शो में बुला चुका है। तो वो राजनीति की तो बात अलग है, फौज की बात अलग है। इन खिलाड़ियों को मन में इतना जहर भरा, तो फिर कल जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अब इनको नंगा करना जरूरी है। और ये दुनिया, जितने दर्शक हैं इसको ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाएं, कि जवाब यही है कि ये दुनिया को बताया जाए कि कितने कमीने, कितने नीच किस्म के इनके खिलाड़ी भी हैं। जितने वो पाकिस्तान जिस तरह से कमीना है, उससे ज्यादा कमीने और बेशर्म ये पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हैं। और इनके मनीष जी 2-4 किस्से बताता हूँ जो बड़े सर, यादगार ये किस्से हैं। एक पॉइंट मैं इसलिए जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पर जो राजदीप हम्म, गैंग है, ये खैराती गैंग, ये माहौल बनाते हैं कि खेल कूद में, कला में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए। वो हम्म, पॉलिटिक्स अलग चीज है, और इसीलिए चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच यहाँ हो, उनके कलाकारों को लाया जाए, इन दलाल पत्रकारों को पाकिस्तान जाने का मौका मिले। और ये अक्सर कहते हैं कि राजनीति जो है अलग चीज है, खेल को, कला को इसमें नहीं लाना चाहिए। ये अक्सर इस ढंग की पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। ये समझना पड़ेगा, जो देश हमसे नफरत में बना, उसके खिलाड़ियों, उनके कलाकारों तक में कितना नफरत है। और वो हमारे यहाँ सिर्फ क्योंकि उनके पास कंगाल है, कंगाली है, यहाँ बीसीसीआई के माध्यम से वो कमाई कर सकते हैं। ना सिर्फ भारत, बीसीसीआई के बदौलत तो आज यदि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, तो बीसीसीआई के मदद से वो, क्योंकि आईसीसी में इंडिया का प्रभाव होता है, तो वहां पर भी ये कमेंट्री कर सकें, इस लिहाज से चापलूसी करते हैं। लेकिन असली चेहरा जो है वो सबने पाकिस्तान में दिखाया। जी। नहीं मनीष जी, से आपने सही याद दिलाया कि इस समय सारे क्रिकेटिंग राइट्स जो हैं वो सोनी के पास हैं, सोनी चैनल के पास।
हिंदुस्तान की कंपनी है, क्यों वो पाकिस्तानी क्रिकेटरों को कमेंटेटर रखती है, क्यों लेती है? हम लोग हमेशा बॉलीवुड की बायकॉट की बात शुरू कर देते हैं, इस सोनी चैनल के ऊपर क्यों नहीं हम लोग हमला करते? ये पाकिस्तानी क्रिकेटरों को पैसा क्यों देती है? इसी से पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। तो हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पल रहे हैं भिखमंगे, और उसके बाद अटल जी जैसे प्रधानमंत्री के साथ इतना भद्दा मजाक, और उसके बाद उसको याद करके हंस रहे हैं बजाय उसके खेत प्रकट करने के। तो सोचिए कितना जहर भरा है। तो इनको मैंने कहा भाई मनीष जी जब देखा तो मैंने कहा अब इनको नंगा किया जाए, इनके कुछ इनके कुकर में याद कराया जाए कि कितने बेशरम है ये, कमीने किस्म के हैं। मनीष जी एक किस्सा है बड़ा पुराना। सन 56 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खेलने आई, मतलब विश्व इतिहास में आपको ऐसी दूसरी घटना नहीं मिलेगी कि कितना बेशरम और गलीज भी कोई देश हो सकता है जितना ये पाकिस्तान है। वो आई, इंग्लैंड की टीम आई, अनऑफिशियल सीरीज थी वो, उसको अधिकृत नहीं थी वो आईसीसी से। तो उन्होंने अपनी एक यंग टीम भेजी थी। इंग्लैंड की टीम के कप्तान थे डोनाल्ड कार, और पाकिस्तान के थे अब्दुल हफीज कारदार, एच कारदार। पेशावर में मनीष जी तीसरा टेस्ट हुआ। एक अंपायर था इदरीस बेग, वो भी यही का भगोड़ा था, गद्दार। दिल्ली में रहता था, पाकिस्तान में भाग के चला गया था पाकिस्तान। यहाँ फर्स्ट क्लास मैच वगैरह खेला करता था वो। तो वो वहां अंपायर हो गया, और वो गजब का बेईमान था। तो मतलब तो इंग्लैंड की टीम उससे आज ही जा गई थी। तीसरे टेस्ट मैच में उसने फिर 4-5 एलबीडब्ल्यू दे दिए उनके जो बड़े बैट्समैन थे, और इंग्लैंड वो मैच हार गया। हारने के बाद मनीष जी वो जब पार्टी हुई मैच खत्म होने के बाद, तो ये अंपायर किसी दूसरे होटल में रुके हुए थे। जो इंग्लैंड के जो क्रिकेट खिलाड़ी थे उन्होंने खूब पी शराब, और वो तांगा तांगा उन्होंने हायर किया, वहां पे तांगे में बैठ के उस होटल पहुंचे जहां वो अंपायर रुका हुआ था, और उसको बैठा लाए अपने तांगे में। 7-8 प्लेयर थे, और अपने होटल में लाके उन्होंने खूब मारा उसको, तबीयत से मारा और ठंड का मौसम था, उसको पानी में भिगो के मारा। मतलब भिगो भिगो के जूते मारना, उन्होंने वास्तव में भिगो के जूते मारे। और सबसे खास बात यह है कि सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इदरीस बेग ने खुद बताया कि मेरा अपहरण करके इन्होंने मुझे बहुत मारा मारा रात में। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब तो होता रहता है, और उन्होंने सारा उस पर पटाक्षेप कर दिया। तो ये, और ये जिनको तो मैंने कहा ना कि कल मैंने परसों जिक्र किया था, जहीर अब्बास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस घटना का बड़ा विस्तार से उल्लेख किया कि मेरा बचपन था तो ये घटना हुई थी पेशावर में। तो ये तो पहचान है, ये इतने जूता खोर ये शुरू से रहे हैं। इनको जूते मारिए तो ठीक होते। और मुझे एक और बता दूं कितने गलीज और गंदे हैं ये। एक एक प्लेयर और खेलता था पाकिस्तान से, मुदस्सर नजर, उसका उसका बाप भी खेलता था पाकिस्तान से, नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद उसका नाम था। और मैंने उस पिछले प्रकरण में जो जिक्र किया था, वो सड़क साहब वेश्या हो गई थी नूरजहां, वो उसके चक्कर में लगा हुआ था। वो शादीशुदा थी, तीसरा चौथा आदमी था। और एक दिन वो उसके बेडरूम में था नूरजहां के, और उसका नूरजहां का हस्बैंड आ गया, शौकत रिजवी नाम था उसका, वो फिल्म का डायरेक्टर। तो नजर मोहम्मद मारे डर के बेडरूम की खिड़की से ही कूद गया। कूदा तो उसकी टांग टूट गई, उसका कैरियर खत्म हो गया। वो मारे डर के कूदा। तो ये इनके लक्षण, इनकी कमीनगी, और कितने ये गिरे हुए लोग हैं, ये यहाँ से शुरू होता। और अभी मनीष जी ये तो मैंने कहा ना कि शुरुआत इनकी ये थी। उसके बाद आ जाइए 86, वो मनीष जी बड़ा गंभीर मामला था। एक क्रिकेटर खेलता था कासिम उमर, पाकिस्तान की टीम से, बड़ा क्लासी बल्लेबाज था, कलात्मक बल्लेबाजी करता था। उसको मैंने देखा, फील्डर बहुत अच्छा था। और 86 में उसने एक बम फोड़ा, और वो बम फोड़ा तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उसने उस समय कहा था, जिस समय कोई मैच फिक्सिंग का नाम नहीं जानता था, कि पाकिस्तानी खिलाड़ी रुपया लेके मैच हारते हैं, जीतते हैं, और ये रुपया लेते हैं दूसरी टीमों से। और उसके अलावा जो उसने मनीष जी कहा था, उसने कहा था कि ये अपने क्रिकेटिंग बैग में छुपा के गांजा चरस, ये जब टूर पे जाते हैं तो अपने क्रिकेटिंग बैग में गांजा चरस छुपा ले जाते हैं, और इंग्लैंड जाके उसमें उसने कहा था इसका सरगना इमरान खान है। 86 में दर्शक ढूंढेंगे तो उनको मिल जाएगी ये किससे। ये इमरान खान जो है गांजा चरस यहाँ से ले जाता है, वहां बेचता है, और वहां जाकर ये लोग वेश्यावृत्ति करते हैं, वेश्याओं के अड्डों पे जाते हैं, वेश्याओं को अपने कमरे में बुलाते हैं। ये उसने इमरान खान एंड कंपनी के लिए कहा था, जिसमें इयादाद मियादाद सब थे।
और चूंकि इमरान की मिलिट्री बैकग्राउंड थी, तो जिया उल हक तो उसको सैक कर दिया गया था कि उसके बाद फिर उसको पाकिस्तानी टीम में नहीं लिया गया। आजकल वो मौलाना हो गया, तबलीगी जमात का बड़ा नेता है कासिम उमर, और आजकल वो वहां से वो लोगों को मजहब में शामिल कर रहा है। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ी इमरान खान वगैरह की कि उस पर कभी कोई मुकदमा कर सकें। लेकिन उसकी बातें सच थी मनीष जी कि 86 में जब उसने कहा था कि ये पैसा लेते हैं मैच फिक्सिंग करने के लिए, तब तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि क्रिकेट में ऐसा हो सकता है। और उस बात की पुष्टि 4 साल बाद कर दी थी 1990 में। मार्क हुआ, ऑस्ट्रेलियन टीम थी, तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने कहा था कि हमको मैच हारने के लिए पैसे का ऑफर पाकिस्तान के कप्तान सलीम मलिक ने किया था। कि हमसे कहा था कि पैसा लेके मैच हार जाओ, तो वो सट्टेबाजों के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। तो ये मैंने इसलिए कहा ना कि इनको नंगा करना इसलिए जरूरी है कि कल जब देखा तो कि लोगों को बताना चाहिए कि कितने कमीने और नीच किस्म के हैं। तो इन्होंने अगर अटल जी के साथ भी ऐसा कुछ किया था, तो ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो मूल मुद्दा है मनीष जी, वो ये है कि इनको हमारे देश से रोटी मिल रही है। सबसे खास बात ये है, ये दिक्कत है। इनको इनको हमारे देश और से इतना ही रोटी नहीं मिल रही है सर, तो। आप आगे आगे बताएंगे। एक लाइन ये कहा कि जैसे जो चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हम अक्सर देखते हैं कि ये एशिया के बाहर ये खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं ताकि जूते ना हम्म पड़े। इनका जो चरित्र है, जो ये हरकतें करते हैं, बेईमानी चोरी का जो अपना चरित्र है, ये जो जिहादीपन का जो अपना चरित्र है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक देश है, ज्यादातर तो धर्मांतरित हैं ये सब के सब, हम्म तो आसानी से भाषा भी करीब करीब एक जैसी है, उर्दू बोलते हैं ये। दुनिया के बाहर मैंने कई बार हसन निसार के प्रोग्राम में देखा और वो मजाक उड़ाते हैं हसन निसार कि भारत से नफरत करते हो और एशिया के बाहर खुद को जाकर के इंडियंस बताते हो, तब जान बचाते हो। ये ऐसे जलील नीच किस्म के लोग हैं और इनको ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करते हैं। और उसके बाद भारतीय मीडिया ये सब कुछ जानने के बाद भी ना सिर्फ अटल जी को लिए, मनमोहन सिंह के लिए जिस ढंग से मजाक किया था कि एक देशी ग्रामीण देहाती और औरत की तरह है, देहाती औरत। देहाती और बरखा दत्त जैसी पत्रकार वहां बेहयापन की तरह हंस रही थी। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। भले ही विचारधाराओं से आप कुछ भी हो, लेकिन जब दुनिया के मंच पे हो तो मनमोहन सिंह भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनका अपमान भारत के इन लुटियन दलालों के सामने पाकिस्तानी कर रहे थे और ये ठहाके मार रहे थे। ये दिखता है कि किस तरह से पाकिस्तान परस्त क्यों है हमारी मीडिया, और क्यों ये हमेशा जो है ये चाहते हैं कि इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटरों की दुकान यहाँ जमे। इसकी क्या वजह आपको लगती है कि उसकी मार्केटिंग यहाँ के लुटियन दलाल क्यों करते हैं? नहीं नहीं, वो मनीष जी मैंने कहा था, देखिए वो पूरा सट्टा का नेटवर्क है। उसका हेड दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम है। और उस सट्टे के उसमें बहुत बड़ी जो सट्टे की बाजार के लिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं कैटलिस्ट की भूमिका ये न्यूज चैनल निभाते हैं। आप देखिए ना, हॉकी का मैच होता है, बैडमिंटन का मैच होता है, कभी आपने देखा कि 2-2 3-3 दिन पहले से हाहाकार मचना शुरू हो गया हो? ये माहौल बनाना शुरू करते हैं, ये क्रिकेट का माहौल बनाना शुरू करते हैं, उत्तेजना फैलाना शुरू करते हैं। फ्री में कोई काम नहीं करते, इनको रकम मिलती है इसके लिए। अन्यथा बैडमिंटन में हमारे खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़, मतलब विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। कायदे से उन्होंने चीन को औंधा लिटा दिया है। कितना बैडमिंटन का जिक्र सुनते हैं, कितना सुनते हैं। और वो ये हार भी रहे हैं तो भी ये क्रिकेट का ढोल इस पर बजता है। तो वो पूरा सट्टा नेटवर्क है जिसको दाऊद करता है। तो वो दाऊद के इशारे पे ही सब कुछ है ये। कि ये शोएब अख्तर जिसने कहा कि गजवा हिंद, हम गजवा हिंद करेंगे, और उसने न्यूज चैनल पे कहा मनीष जी, उसने कोई ऐसा नहीं कि कोई चुपचाप कहा, न्यूज चैनल को कि हम गजवा हिंद करेंगे, दिल्ली पर कब्जा करेंगे और ये करेंगे फलाना, दुनिया भर के उसने सपने देखे। और वो उसके बाद भी शोएब अख्तर को मैं देखता हूँ कि न्यूज चैनल को बुला लिया जाता है, वो पाकिस्तान से बैठ के करता है लाइव कि ऐसा है वो एक्सपर्ट के तौर पे। तो इनको शर्म नहीं आती? ये इनसे, इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। वो शाहिद अफरीदी तो बाकायदा सेना के साथ रैली कर रहा है पीओके में, वो हमारे यहाँ न्यूज चैनलों पे आता रहा। कपिल शर्मा ने अपने शो में शोएब अख्तर को बुलाया और वो शोएब अख्तर बता रहा कि हम गजवा हिंद करेंगे, दिल्ली कब्जा करेंगे, लाल किले पे झंडा फहरा देंगे अपना वो इस्लामी। तो इस तरह के लोग हैं। तो क्या कहा जाए अपनी जी, तो ये इनको इनके ऊपर, इनके खिलाफ एक मुझे लगता जन आंदोलन चलना है चाहिए।